सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होने भी चाहिए। मैं रंजना आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। फ्रेंड, हर कोई बोलता है कि फ़ौजी की वाइफ मौज में होती है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको पता है रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि जब फ़ौजी ड्यूटी चला जाता है ना, तो जो उसकी वाइफ होती है ना, वो बिल्कुल फाइटर की तरह काम करती है। क्योंकि देखो, अगर वो बीमार है, परेशान है, तो उसे एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं वो नहीं कर पाऊँगी। उसे सारे काम करने A to Z। ओके, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे घर का छोटा मोटा काम हो, घर में कोई चीज़ ख़त्म है, आप अपनी मेरे पति ने तो खैर मुझे बहुत आत्मनिर्भर बनाया। मुझे साइकिल तक चलानी नहीं आती थी, आपको पता है, साइकिल तक चलानी नहीं आती थी। उन्होंने मुझे पहले साइकिल चलानी सिखाई, फिर स्कूटी चलानी सिखाई। आज मुझे उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया है कि मैं कहीं पर भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके खुद को, अपने बच्चों को कहीं पर भी जाना है तो हम जा सकते हैं आराम से। और इसके लिए तो मैं उनका जितना भी थैंक यू बोलूँ शायद कम है। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रखा है, क्योंकि मैं गई थी वॉकिंग। और वॉकिंग जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही जाइए, अपने लिए आधे घंटे का ही समय निकालिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो यूट्यूब से कोई भी फिटनेस मतलब जुम्बा हो या फिर कोई एक्सरसाइज हो, योगा हो, जो आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपको सही लगे, वो ज़रूर करना चाहिए। तो ये शाम का टाइम हो गया फ्रेंड, मैं वॉकिंग करके आ गई। और सुबह मैंने बनाया था, इधर देखिए, मटर मशरूम बनाया था, जो कि हमने खा के ख़त्म कर दिया है। और अब जो है साफ़ सफाई करेंगे। तो मैं जब जाती हूँ ना बाहर, जैसे कुछ कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं, पहले क्या होता था, हस्बैंड साथ में रहते थे ना, तो मैं इतना कुछ भी सामान नहीं खरीदती थी, वो ही सारा सामान खरीद के लेकर आते थे। मैं भाई हिलती तक नहीं थी। उसका नतीजा ये था कि मैं मोटी हो गई। लेकिन अभी मैं जब दूध लेने गई थी, तब मैं थोड़े से मैं एक मिनट दूध लेने गई थी ना, तो थोड़े से मैं ये अमरूद लेकर आई। फिर उसके बाद टमाटर ख़त्म थे, टमाटर लेकर आई। दूध लेने गई थी तो मुझे भगवान जी के लिए फूल मिले वहाँ पर रास्ते से, तो मैं थोड़े से तोड़ लेती हूँ। किसी का नहीं है वो, ऐसे ही पेड़ उगे हुए हैं। और यहाँ पर टमाटर और लहसुन ख़त्म था। तो यहाँ पर देखो, मेरे बेटे ने घर की क्या हालत कर रखी है। देखो, सॉक्स उधर है, और तकिए देखो, चादर देखो, बेल्ट देखो उसके स्कूल की, ठीक है। और ये आप उसके स्कूल का बैग देख लो। इधर आओ, इस रूम में, ये देखो, मेरे रूम में आके उसने इधर ये प्रेस, ये ऐसा बिखेर के रखा हुआ है ना मेरा पूरा रूम, कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड, फटाफट से दूध गर्म करने के लिए रखते हैं। और फिर उसके बाद जो है, दूध गर्म करने के बाद चाय तो मैंने छोड़ दी है पीनी। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने चाय छोड़ दी। आपको पता है, मैं इतनी चाय पीती थी, सब बोलते थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हर कोई बोलता था कि मम्मी की चाय कभी नहीं छूटेगी। हस्बैंड बोलते थे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू चाय कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन भाई उस दिन जब मैं गई ना, तो डॉक्टर ने बोला, ब्लड वगैरह टेस्ट कराया था, तो मतलब मेरे को इतना आलस आता है ना थायराइड की वजह से। जिसको थायराइड होगा वो शायद समझ पाएगा। थायराइड में कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं घर में बैठी रहूँ, कुछ काम ना करूँ। और उसमें आपको पता है, मूड भी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। कभी हमारा बाहर जाने का मन करता है, कभी हमारा नहीं मन करता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो मैं बाहर नहीं जाती थी, जहाँ वहाँ आर्मी क्वार्टर में रहती थी ना, तो मैं थोड़ा कम ही बाहर जाती थी। वहाँ पर आर्मी क्वार्टर में देखिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो अच्छी भी नहीं है। वहाँ पर भाई औरतों का ना ग्रुप समझते हो, जैसे एक ग्रुप बना लेना, पार्क के चौराहे पे बैठ जाना, आते जाते लोगों को जज करना। जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती थी, भाई इतनी जेलस की भावना होती है ना औरतों के अंदर, चाहे वो आर्मी पर्सन की वाइफ हो, चाहे पुलिस पर्सन की वाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन की वाइफ हो, चाहे वो करोड़पति की वाइफ हो। भाई पता नहीं क्यों उनके दिलो दिमाग में इतना कंपटीशन होता है, जबकि मेरा और उनका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे शाम को ना मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने वगैरह ले जाते थे बाइक पे। भाई बाइक मेरे पति की, तेल मेरे पति का, बैठने वाली उनकी धर्मपत्नी, चलाने वाला मेरा धर्मपति। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? लेकिन भाई औरतों को ऐसी जलन होती है ना, ऐसी जलन। वहाँ से चौराहे पे चबूतरे पे बैठ जाएंगी पार्क के, आते जाते कौन क्या लेके जा रहा है, किसके हाथ में क्या है। भाई ऐसा ग्रुप ना, तो भगवान बचाएं ऐसे ग्रुप से। तो अब मैं यहाँ हूँ सिविल में, मुझे बहुत सुकून है। बस एक ही चीज़ का दुख है कि मेरा फौजी मेरे साथ नहीं है, बाकी सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है। सिविल में आपको किसी को भी ना किसी से इतना मतलब नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन क्या कर रहा है।
कौन क्या नहीं कर रहा है। भाई मैं तो इस चीज़ से वहाँ पर बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ पर चलो जब दूध को मैंने छान लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्या होता है, वो जब दूध वगैरह ऐसे निकालते हैं ना, थोड़ा उनके हाथ में भूसा टाइप ऐसा कुछ ऐसे लगा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो दूध में छान लो, कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर लगती है छानने में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दूध छानने में। तो चलो फ्रेंड, फटाफट से ये बर्तन वगैरह सब खाली कर लेते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो शाम का कुछ देखना पड़ेगा। और दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि बेटा भी ट्यूशन से आता होगा, तो उसे जो है दूध देना पड़ेगा। और घर का हालत ठीक करते हैं, घर का जो हालत कर रखा है ना उसने। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।